आज हम खड़े हैं टांडा बादली में, जो कि हमारे रामपुर की तहसील है। और इस टांडा में हम आज संडे का दिन है, हमारी टीम पूरी यहाँ पर देखने के लिए आई थी और घूमने के लिए आई थी और पता करने के लिए आई थी कि आखिर टांडा के क्षेत्र में या आजम के क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है। तो उसी चीज की जानकारी यहाँ पर चर्चा हो रही थी। और आज हम खड़े हैं झंडा चौक पर। ये जो टांडा है इसका झंडा चौक है और इस झंडा चौक से हम जानकारी लेंगे कि क्या क्या चल रहा है। तो आइए आज मिलते हैं हम। जी, आपका नाम क्या है? मंसूर फारूकी। मंसूर जी, ये जानकारी लेना चाहेंगे कि हमारे आजम शाह जब से आए उनके घर पे बहुत सारी भीड़ है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भीड़ कहाँ लगती है? जहाँ नेता होता है, जहाँ नेता और आजम जैसा नेता होता है। भीड़ वहां लगती है जहाँ नेता होता है और आजम जैसा नेता होता है। रब ने क्या उस आदमी के अंदर ऐसी कशिश रखी है कि जब मिलो तब नया। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, आजम साहब पे टोटल 123 मुकदमे हैं, जिसमें 93 हमारे रामपुर में हुए हैं। तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे? तमाम सारे मुकदमे हुए। आजम खां पेन चुराने वाले चोर, आजम खां भैंस चुराने वाले चोर, आजम खां किताब चुराने वाले चोर। जो कोई भले वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी जात का आदमी हो, जब इस बात को सुनता है तो हंसता है कि आजम जैसा आदमी पेन चुराएगा, आजम जैसा आदमी भैंस चुराएगा, आजम जैसा आदमी किताब चुराएगा। बड़ी शर्म की बात, बड़ी शर्म की बात। इस तरह के मुकदमे नहीं होने चाहिए। जैसे कि देखा जा रहा है यूनिवर्सिटी जैसे बनवाई, वहां पर कुछ किताबें भी निकली, कुछ और चीजें भी निकली, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो वो किताबें क्या आजम खां अपनी क्या बेचने के लिए लाए थे? अरे भाई, किताबें किस चीज के लिए होती हैं? शिक्षा देने के लिए। अगर आजम खां ने कहीं से वो किताबें लाके यूनिवर्सिटी के अंदर रख दी तो क्या गुनाह कर लिया? क्या ऐसा बड़ा पहाड़ टूट गया? भाई, बच्चे उससे शिक्षा लेंगे, मतलब हमारे फायदे के लिए, अवाम के फायदे के लिए ही तो किताबें लाए वो। अब आप उस पर चोरी का मुकदमा लगा दे तो भाई आपकी सरकार है, चाहे जो करते रहिए आप। अच्छा, कहना चाहिए जैसे आजम खां कह रहे हैं कि मायावती को लेकर के एक बयान दिया कि मायावती बहुत बड़ी नेता है, अगर वो नहीं आएंगे तो खुद चल के भी जा सकते हैं, कुछ ऐसा बयान सामने आया, तो उस पर क्या कहेंगे? मायावती जी क्या आजम साहब मायावती के साथ जाना चाहेंगे या फिर वहीं रहेंगे? मायावती जी बड़ी नेता हैं, ये आजम खान साहब ने कहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती जी प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मायावती जी और आजम खां अगर मुलाकात करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है, खैर आफियत की मुलाकात भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं, आजम खान ने ये तो नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ या पार्टी में जा रहा हूँ। जैसे मुलायम सिंह के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव जी, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं सपा के, तो वो भी मिलने आए, तो उसके मिलने को लेकर कुछ मुस्कुराहट दिखानी थी, उस पर क्या कहेंगे? आजम खान बड़े खुश थे जब आदरणीय माननीय अखिलेश यादव ने एक से जब सवाल किया आप पत्रकार बंधुओं ने, तो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि ये पुराने दरख्त हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बस वहीं से समझ लीजिए। ठीक, यही सुनना चाहते थे। लेकिन अभी फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आए, उनके साथ भी काफी मतलब मेलजोल रहा और काफी खुशी से गए, तो उस पर क्या कहेंगे फिर? एक चीज ये है, क्योंकि वो भी बड़े स्तर के नेता हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब इन्होंने देखा कि भाई आजम खान साहब 23 महीने में जेल से आए हैं, तो एक उनका एक विचार बना कि मैं भी आजम खान साहब से मिलूं। लेकिन उनसे शिष्टाचार मुलाकात हुई और अंदर उनकी क्या बात हुई ये तो किसी को मालूम नहीं। हो सकता है कि आजम खान साहब ने उनसे कहा होगा भी पार्टी को मजबूत करो। तो क्या लगता है कि आजम सापा में रहेंगे, बासा पर रहेंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाए? आजम खान सापा के संस्थापक हैं। आजम खान साहब कहाँ छोड़ेंगे सापा? सापा ही तो आजम खान है। काफी लंबी राजनीति रही है जैसे देखा जा रहा है आजम साहब की, तो उस राजनीति को लेकर के आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो हमारे सांसद जी है ना, जितनी इनकी उम्र है इतना उनका सियासी सफर हो लिया है। 50 साल का उनका सियासी सफर हो लिया है। और मैं नदवी जी से एक ही बात कहूंगा कि आजम खां है, आप उनसे अपने सर पे हाथ रखवा लीजिए, वरना आजम जिधर देख लेते हैं फिर अंजाम आप जानते हैं। अच्छा, ठीक, जैसे कि अब हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो आजम के बहुत ही करीबी रहे हैं, उनके साथ जेल भी गए हैं, तो उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे आप आजम साहब? करीबी रहे थोड़ी है, करीबी हैं। करीबी रहे थोड़ी है, करीबी तो हैं। क्या कहेंगे फिर आजम साहब के बारे में? आजम साहब के बारे में क्या कहें? आजम खां अच्छे नेता हैं,
इतना कहीं कमी कम है। उनकी तारीफ जितनी करें कम ही कम है। बेशक। जैसा लग रहा है कि आजकल चर्चाएं चल रही हैं, अब तो 22 श्रेणी सुरक्षा भी मिल गई है उनको, तो 22 श्रेणी सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहेंगे? पहले जबकि छीन ली गई थी, ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा यूं हुआ कि उन्हें पता है वो बड़े नेता हैं तो उन्हें सुरक्षा तो मिलनी ही थी, क्योंकि जो नेता होते हैं तो उन्हें सुरक्षा ना मिलेगी तो और क्या होगा, हम जैसे को थोड़ी मिल जाएगी सुरक्षा। वो यूपी के बड़े नेता हैं इसलिए उन्हें सुरक्षा मिली। ये तो कोई शक नहीं कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन एक बात कहेंगे कि जैसे जेल में रहे और जेल में वो कह रहे हैं काफी प्रताड़ना को झेलना पड़ा हमें, और मतलब प्याज के साथ भी रोटियां खानी पड़ी हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहें? जैसा तो ये सच्चाई है, ये तो मैं भी करीब करीब जब गया हूँ, 10 बार गया हूँ, तो जब पहली बार गया था तो वहाँ एक करीब 8-10 फीट का कुल कमरा था और वो नीचे से कच्चा था। उसमें जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने फर्श उस अपने पास से कराया, बाकी ये भी बता रहे थे कि इसमें सांप भी था, तो वो तो तंगी तो थी, जितनी शक्ति तो उन्हें दी गई थी, जो जितनी मतलब ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दी। अच्छा, हमारे जो सांसद हैं नदीमुल्लाह नदवी जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो कि आजम के बारे में कुछ और कह रहे हैं? पदवी को मैं जानता ना, मगर सुना है कि नदवी हैं, तो लोगों ने कहा जब चुनाव का टाइम था तो के नदवी हैं कोई, तो इसलिए जो है आजम खान साहब जेल में थे इस टाइम, तो आजम खान के नाम पर लोगों ने कहा कि भाई हमारे नेताजी मंत्री आजम खान साहब जेल में हैं, अगर कोई भी है तो हमें जो है ये है कि आजम खान साहब के लिए उनका साथ देना चाहिए। तो अच्छा, इतने दिन जेल में रहे जी आजम साहब, लेकिन समाजवादी का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए गया, क्यों? आजम खान से बड़ा कौन नेता था जो मिलने ना गया? नहीं, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात माने तो हमारे जो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सापा के, तो उस वो क्यों नहीं गए उनसे मिलने? नहीं गए थे, पहले गए थे, बीच का जो है ये है कि कोई हो सकता है कि कहीं से मिलने ना दिया जा रहा हो। दौरान कोई भी चर्चा नहीं आई कि आजम साहब पे इतने मुकदमे हो रहे हैं, इस चीज को लेकर के कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी कोई वार्ता नहीं उठाई, क्या कहेंगे? ये अंदर की बातें हैं, इन्हें ये तो हमें मालूम नहीं कि क्या बात थी क्या ना थी, क्यों उन्होंने नहीं उठाई, तो ये तो वो ही जान सकते। क्या आपको लगता है कि जो आजम साहब हैं अगर वो सापा से हट जाते हैं तो फिर सापा की क्या स्थिति होगी? इस पर कुछ चर्चा हुई है क्या? आजम खान साहब के हटते ही सपा में क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या लगता है वो किधर किधर जाएंगे, किधर रुक करेंगे? इधर वो तो ये कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं पे हैं, उन्होंने कहा ना मीडिया पे, तो और अखिलेश जी ने भी कहा कि ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, तो इसका मतलब तो वो कहाँ जाएंगे, उनकी अपनी पार्टी है ये। अच्छा, आजम जी के लिए कोई दो शब्द कहिए कि क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या शब्द कहूँ, आजम खान साहब जैसा ना कोई पैदा हुआ, ना होगा, ना है। तो ये थे हमारे नगर पंचायत सदस्य जो कि थे, और यहाँ टांडा से मैं 24 के लिए रिपोर्ट्स रामपुर से।